आज बच्चों हम पेपर सॉल्व करेंगे 2020 वाला जो एस्टेट में हुआ था। एस्टेट में पीजीटी केमिस्ट्री का जो एग्जाम हुआ था, आज हम वो सॉल्व करेंगे। पिछली वाली क्लास में हमने 2021 वाला पेपर सॉल्व कर लिया था। अब पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, ये आपको चार दे रखे हैं, इनका ऑर्डर लगाना है कि इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक किस पे करने वाला है। ठीक है, अगर आप देखो इस थर्ड वाले कंपाउंड को अगर अगर आप देखो तो इसमें क्या है, पीएच मतलब दो बार क्या लगा हुआ है, फिनाइल लगा हुआ है, यहाँ पे भी पीएच है, फिर डबल बॉन्ड है और ये CH3। ठीक है, अगर यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है अगर वो यहाँ ट्रांसफर किया जाए और यहाँ आ जाएगा क्या, नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव किस पे आ रहा है, देखो यहाँ कार्बन है और यहाँ पे ये फिनाइल आप जानते हैं ना, ये पार्ट होता है, यहाँ भी रेजोनेंस के थ्रू ये कैटायन स्टेबल होगा और यहाँ पे भी। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा होगी, तो ये सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन देने वाला है। ठीक है, अब देख लीजिए किसमें जो मतलब थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो सबसे पहले नंबर पे आया हुआ है, तो ये जो सेकंड वाला है इसमें ही आया हुआ है और तो किसी में नहीं है। ठीक है, और नहीं है। फिर अगर देखें जो सेकंड वाला होगा, क्योंकि इसमें एक बार फिनाइल है और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। आप सोच सकते हो एक बार फिनाइल तो इसमें भी है, पर बच्चों यहाँ कार्बन के साथ फिर H है, H कोई भी अपना इफेक्ट नहीं लगाता है। ठीक है, यहाँ CH3 अपना प्लस आई तो लगाएगा ना, जो कार्बोकेटाइन को स्टेबल बनाने वाला है। तो जो ऑप्शन सेकंड हो, सेकंड नहीं, सेकंड ना, हाँ, जो ऑप्शन सेकंड है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड इज इनकरेक्ट। हमसे क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। दे हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन द प्योर कंपाउंड। ठीक है, ये ठीक होता है। दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, बिल्कुल वो कंडक्टिव होंगे। दे आर केमिकल रिएक्टिव, ये रिएक्टिव नहीं होते हैं बच्चों। ठीक है, तो जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा क्योंकि उन्होंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड के लिए यही स्टेटमेंट क्या होती है, इनकरेक्ट। आपको पता होगा इंटरस्टिशियल जो आपने ट्रांजिशन उसमें देखा होगा भाई, बड़े बड़े साइज के होते हैं तो जो छोटे छोटे एटम है वो उनके बीच में आ जाते हैं, तो इनको इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट देखिए क्या है, सीजियम ब्रोमाइड क्रिस्टलाइजेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। बॉडी सेंटर्ड है तो Z की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी। ठीक है, और क्या है, द यूनिट सेल लेंथ इज, ये हमें पिकोमीटर में दे रखा है। गिवन दैट द एटॉमिक मास, मास हमें गिवन है, एवोगैड्रो नंबर भी दे रखा है, हमें डेंसिटी हमसे पूछी गई है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Z इंटू एम, और फिर क्या होता है ए क्यूब जो एज लेंथ होती है इनटू में एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, Z की वैल्यू हमें पता लग गई क्या होगी, 2, और मास इसको टोटल करके आप निकाल लेना कितना है, 133 प्लस में ये 80 पर, हाँ ठीक है Br, और ए क्यूब, ए अपने पास क्या है, ये 43.6 पिकोमीटर में है और हमें सेंटीमीटर में निकालना होगा। ठीक है, किसमें, सेंटीमीटर में, क्योंकि सारी जगह सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो इसको आप किससे, क्योंकि हमारे पास क्यूब है ना, 10 की पावर किससे, -10 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे और क्यूब है तो ठीक है क्यूब कर दोगे उसका, और हमारे पास एन ए एवोगैड्रो आप जानते होंगे 6.6 इंटू 10 की पावर 23। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा आपका ये थर्ड 8.25। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, पूरी ये वैल्यूज हैं, इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपका ये वाला आंसर जो है वो यहाँ पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O गिव्स ट्रिपलेट एट, ये वैल्यू दे रखी है भाई, इस वैल्यू पे आ रहा है, क्वार्टेट 2.3 पिकोमीटर पे आ रहा है, और एक सिंगलेट आ रहा है जिसकी ये वैल्यू है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इनमें से वो मतलब कंपाउंड कौन सा होने वाला है वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखो पहली बात तो कि भाई ये है C3H6O, तो इनमें से पॉसिबिलिटी देखनी है और 3 सिग्नल इन्होंने बता रखे हैं। ठीक है, एक ट्रिपलेट है और एक हमारे पास क्वार्टेट है। ठीक है, एक क्वार्टेट है और एक क्या है, सिंगलेट है। तो 3 सिग्नल है, पहले तो आप सिग्नल देख लीजिए किसमें कितने हैं। देखो इसमें क्या होगा, एक सिग्नल, ये इसमें दूसरा सिग्नल और ये तीसरा इसमें सिग्नल आने वाला है। ठीक है, और अगर आप इसमें देखें कि भाई
अगर क्योंकि जो सराउंडिंग जो एटम होता है, जो प्रोटॉन होता है, उसी की वजह से वहाँ पे क्या होता है, वो जो इनकी जैसे हम बोल रहे हैं कि भई ये ट्रिपलेट है, ये क्वार्टेट हो रहा है, तो ये स्प्लिटिंग उसी की वजह से होती है। तो अगर आप इसकी बात करें कि भई ये जो हमारे पास 2 प्रोटॉन हैं, तो ये क्या देने वाले हैं, ये 2 जो प्रोटॉन होंगे इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ 3 हैं, तो वो क्वार्टेट वहाँ पे आएगी, उसकी जो स्प्लिटिंग है, ठीक है? क्वार्टेट में आएगी, और ये 2 हैं तो ये किसमें जाएगा? ट्रिपलेट में जाएगा, ठीक है? एक क्वार्टेट और एक ट्रिपलेट, और ये सिर्फ H है, इसके सराउंडिंग में H आ जाता है, क्योंकि आप 3 उसके बाद मतलब एटम आने के बाद कुछ उसका मतलब इफ़ेक्ट मानते नहीं हैं, तो ये किसमें जाएगा? सिंगलेट में, तो इसका आंसर जो 4 है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट क्या है? On addition of 1 ml solution of 10% NaCl to 10 ml gold sol in the presence of 0.025 gram of starch, the coagulation is just prevented. The gold number of starch is. ठीक है, आपसे क्या पूछा गया? गोल्ड नंबर। अगर बच्चों ये मिलीग्राम में होता, जो ये वैल्यू दे रखे है ना 0.025, अगर ये मिलीग्राम में होता तो एग्जैक्टली यही इसका क्या हो जाता, इसका यही आपके पास गोल्ड नंबर हो जाता, ठीक है? पर अभी इन्होंने ग्राम में दे रखा है, तो इसको हमें मिलीग्राम में, आप इसको क्या कर दोगे, 1000 से क्या कर दोगे डिवाइड, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 25, तो आंसर फर्स्ट जो है इसका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से आपको क्या बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। अब देखो, हेलाइड लिगेंड फॉर दी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, क्या है? हाई हेलाइड्स जो है लिगेंड्स फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, कि आप हेलाइड जानते हैं ना भाई, Cl है, Br है, ये क्या बनाते हैं? हाई स्पिन बनाते हैं कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है? और इन्होंने पूछा है कौन सी करेक्ट नहीं है, तो ये बात तो ठीक है। फिर देखो क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स फॉर्म लो स्पिन, ये ठीक बात है, बिल्कुल लो स्पिन बनाते हैं, क्योंकि पेयरिंग होना शुरू हो जाती है तो वो लो स्पिन बनता है। इसमें क्या है, FeF6 3 नेगेटिव इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। देखो बच्चों, पहली बात तो जो हेलोजन होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड होती हैं, ठीक है? तो वो इनर ना बना करके क्या बनाते हैं? आउटर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, तो यही स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट, तो आंसर जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, PAN, इसकी हमसे क्या पूछिए कि भाई इसकी फुल फॉर्म आप बता दीजिए कि इसका मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट इसका आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, व्हेन HCl गैस इज पास्ड थ्रू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट प्योर NaCl प्रेसिपिटेटेड बिकॉज, प्रेसिपिटेशन क्यों होती है? सबसे पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए। देखो, एक आयनिक प्रोडक्ट होता है और एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है। सॉल्युबिलिटी मतलब भाई कोई किसी चीज में नॉर्मल अभी समझा रहे हैं कि सॉल्युबल हो रहा है, उससे ज्यादा अगर आयनिक प्रोडक्ट हो जाता है, आयन ज्यादा बनने शुरू हो जाते हैं और वो सॉल्युबल नहीं हो रहा, तो अपने आप से वहां पे क्या बनना शुरू हो जाएंगे? PPT। तो जो आंसर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा कि द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव एक्सीड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ NaCl, ठीक है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसकी होती है बच्चों? सबसे पहली बात तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगी। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढ लीजिए ज्यादा किसके होंगे। देखो, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग करा देगा, तो इसमें तो मिलने से रहे। ये भी CN स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग करा देगा, इसमें भी ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। बात रह गई इन दोनों की, ठीक है? दोनों पे यहाँ 3 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव है, F है और F है। आयरन का कितना होता है? 26। 3 नेगेटिव है मतलब इसके ऊपर कितना है? 3 पॉजिटिव। आयरन की वो क्या होती है? 3d6 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकाल दीजिए और एक यहाँ से 3d5, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर्ड। क्या 5 से ज्यादा हो सकते हैं? क्योंकि डी में तो 5 ही आ सकते हैं मैक्सिमम अनपेयर्ड। तो जो आंसर थर्ड है वो क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच इज नॉट ट्रू फॉर अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए क्या चीज क्या नहीं है? करेक्ट नहीं है, ठीक है? तो देखो, ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि आयन कंसंट्रेशन 1 m ली जाती है, टेम्परेचर 25 डिग्री होता है, प्रेशर क्या होता है? 1 बार। तो आंसर जो 4 है वही क्या है? इनकरेक्ट है ये स्टेटमेंट। इट कंटेन्स अ मेटेलिक कंडक्टर विच डज नॉट एब्जॉर्ब हाइड्रोजन, ऐसा नहीं होता, वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंट फॉर इलेक्ट्रॉन। जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसकी वैल्यू वहां पे क्या होती है? तो क्या होती है? S S+1 H/2 पाई। तो आंसर जो फर्स्ट है वो क्या है? करेक्ट है।
अब देखो क्या है, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर PH3। ये जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों, करेक्ट पूछी जाती है कि इनकरेक्ट, ठीक है। क्या पूछा गया, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर PH3, इट इज लेस बेसिक देन NH3। बिल्कुल यही बात क्या है, ठीक है, ठीक है ना। तो पहला ही अपना आंसर था, तो हमें कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब नेक्स्ट देखो क्या है, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें प्रोडक्ट बताना है। आपके पास ये फिनाइल है NH CH3 NaNO2 प्लस में HCl। आपको प्रोडक्ट बताना है कि भाई यहाँ पे क्या बनने वाला है। तो यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाता है कि ये CH3, आप इधर देखें कि भाई ये CH3 यहाँ पे है, NaNO2 है ना, तो इसका ये एक N और ये O यहाँ पे आ जाता है। तो जो सेकेंड आंसर है वो इसका करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमें दे रखी है भाई, ये ऐसा कुछ है, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड हमारे पास है। मतलब ये एक कार्बन और लगाएंगे, यहाँ पे Cl लगाएंगे, यहाँ भी Cl और यहाँ भी Cl। रिएक्ट विद क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है कि ये आपके पास ये कंपाउंड है, क्लोरोबेंजीन के साथ वो रिएक्ट कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि वहां पे जो क्या है कंपाउंड है वो क्या बनने वाला है। तो ये आपको पता होगा, ये रिएक्शन किस में आती है, DDT में आती है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, DDT बनने वाला है, और DDT यही तो होती है, ठीक है। बात समझ गए ना। तो ये जो फर्स्ट आंसर है वो इसका हो जाएगा, DDT यही होती है अपने पास। अब नेक्स्ट देखो क्या है, दी आयुपैक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। आपको क्या है, IUPAC नेम बताना है इसका, इसमें क्या होने वाला है। तो कोशिश किया करो बच्चों, एलिमिनेशन मेथड यूज करो कि जो एलिमिनेट हो जाए, फिर जो बच जाएंगे उसी से हम अपना आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहले तो कि भाई ये कार्बन कितने हैं, 2 ये और ये, टोटल 6 कार्बन मतलब अपने पास होंगे, ठीक है। सब में 6 ही हैं, कोई वो नहीं है। और एल्डिहाइड से नाम खत्म होना है, तो ये वाला हेक्सीन वाला खत्म हो जाएगा भाई, और सबने AL से खत्म कर रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें देखना है कि भाई यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ पे Z कन्फिग्रेशन है कि E कन्फिग्रेशन है। E का मतलब होता है कि जो प्रियोरिटी ग्रुप है वो अपोजिट हो, और Z का मतलब होता है जो प्रियोरिटी ग्रुप हो वो सेम साइड पे हो। जैसे ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है ना, यहाँ CH3 है, यहाँ H है, और बच्चों यहाँ पे Br है। तो जो सेम प्रियोरिटी मतलब हायर प्रियोरिटी ग्रुप है वो सेम साइड पे है, तो यहाँ पे Z आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप किसको काट देंगे, जहां पे E है, तो इसको भी काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए। आंसर आपके पास क्या बच गया, फर्स्ट वाला, ठीक है ना। और तो कहीं है ना, और तो कहीं पे कुछ Z, ठीक है। अपने पास यही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आपके पास C6H5CH2OH, उसकी Br के साथ रिएक्शन करवा रखी है। तो इस OH को हटा दो और यहाँ पे Br लगा दो। फिर कर रखी है KCN के साथ, Br को हटा दो यहाँ पे, क्योंकि K Br निकल जाएगा और यहाँ CN आ जाएगा। फिर करा रखी है हाइड्रोलिसिस, तब भी आप साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वहां पे क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक बन जाता है। तो ये आपके पास क्या बन गया है, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड तो नहीं है, क्योंकि 2 कार्बन होते तब बेंजोइक एसिड, मतलब C6H5 और यहाँ COH होता तो ये बेंजोइक एसिड होता, ठीक है। तो अब बना है हमारे पास फिनाइल इथेनोइक एसिड, क्योंकि फिनाइल तो ये हो गया और 2 कार्बन ये क्या बन गया, फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट इन्वॉल्व इन थर्माइट प्रोसेस। इनमें से कौन सा थर्माइट प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होगा। देखो बच्चों उसमें होती है रिडक्शन, क्या होनी चाहिए, जो आपके पास मेटल होता है उसकी होनी चाहिए रिडक्शन। अब यहाँ सब में देखोगे, सब में रिडक्शन हो रही है, बस इस तीसरी रिएक्शन में रिडक्शन नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो आयरन यहाँ 0 था, 0 से ये किस में पहुंच गया है, 0 से ये पहुंच गया यहाँ पे, क्योंकि 3 यहाँ ऑक्सीजन है, मतलब इसकी 6, मतलब यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो होना चाहिए था रिडक्शन, यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो यही जो रिएक्शन है वो थर्माइट जो रिएक्शन होती है उसमें ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर द फिनोक्साइड आयन। जो फिनोक्साइड आयन होता है उसमें से कौन सी पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं है। देखो बच्चों नेगेटिव चार्ज कभी भी मेटा पोजीशन पे नहीं आ सकता, ठीक है।
तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वहां पे नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज वो मेटा पोजिशन पे रेजोनेंस में नहीं आते हैं। तो जो आपका फोर्थ जो आंसर हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, हेयर क्रीम इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोलॉइड। जो हेयर क्रीम होती है वो किसका एग्जांपल होती है, तो वो इमल्शन का एग्जांपल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोडक्ट फॉर्म्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग पेरीसाइक्लिक रिएक्शन इज। आपके पास ये कुछ कंपाउंड दे रखा है, उसमें आपको क्या बताना है, प्रोडक्ट बताना है। ये कुछ ऐसे है भाई, यहाँ पहले हम प्रोडक्ट ही लिखने लग गए हैं ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये CH3 है और यहाँ भी CH3 है। देखो आप इलेक्ट्रॉन ऐसे बना लीजिए भाई, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, 2 यहाँ पे, तो इसका और इसका बॉन्ड बना दीजिए और ये आपस में यहाँ डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना और ये बॉन्ड यहाँ पे बन गया, CH3 यहीं पे है, CH3 यहीं पे है। तो ये आंसर देख लीजिए कहाँ पे है, 4 कार्बन होने चाहिए और CH3 लगा होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन ही अपने पास क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट फॉर अ डाइप्रोटिक एसिड। डाइप्रोटिक एसिड जो 2 हाइड्रोजन देता हो, 2 प्रोटॉन देता हो, H2SO4 है। अब देखो, जो पहला हाइड्रोजन निकलता है बच्चों वो ज्यादा आराम से निकलता है, क्योंकि फिर एक हाइड्रोजन बाहर निकलते ही बन जाता है HSO4 नेगेटिव। किसी भी स्पीशीज पे तब चार्ज आ जाता है तो वो उसके लिए सबसे खराब बात है, फिर वो नहीं निकालना चाहता, फिर अपना प्रोटॉन हो चाहे कुछ भी हो वो कुछ नहीं देना चाहता। तो जो के ए जो वैल्यू होगी बच्चों वो ज्यादा होती है कंपैरिजन टू जो दूसरा हाइड्रोजन निकलना होता है। ठीक है, तो जो सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या है, यहाँ पे करेक्ट है। फिर देखो क्या है, मिथेनॉल ऑन हीटिंग विद द सैलिसिलिक एसिड एंड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 गिव अ स्मेल ऑफ। यहाँ पे बनता है बच्चों ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ठीक है, आपकी आपको किसके साथ करनी है, मान लीजिए सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड ऐसे होता है भाई OH और यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक, उसकी किसके साथ करनी है आपको, आपको करनी है मिथेनॉल के साथ, मिथेनॉल CH3 और ये OH। अच्छा अब ये क्या हो जाएगा भाई, ये यहाँ पे रिएक्ट करेगा, क्योंकि आप जानते हैं ना एसिड किसके साथ, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, तो आपके पास कंपाउंड यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH तो एग्जैक्ट वहीं पे रह जाएगा। आपने ये एस्टेरिफिकेशन और इनमें भी पढ़ी होगी, तो यहाँ ये ऐसे आपके पास कंपाउंड बन जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोनेट और ऑफ जिंक। जिंक की कार्बोनेट और कौन सी है, तो आप क्या बोलते हैं उसको, कैलेमाइन बोलते हैं। तो आंसर जो सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, आपको ये बताना है कि भाई ये आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें यूं बताना है विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो आपको एक तो दे रखा भाई FeCl3 इन वाटर इज बेसिक, तो आप देखो FeCl3 और आप उसकी पानी के साथ अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो मेन मिल जाता है वो HCl मिल जाता है, मतलब आपको वहां उसका क्या मिल जाएगा, एसिड का कैटायन मिल रहा है, और ज्यादा एसिडिक भी यही है। बात समझ के ना, आपको ये बताते थे ना कि भाई FeCl3 है, ये सोल्ट है, ये एसिडिक है कि बेसिक है, पता नहीं, ये पूछा जाता था आपसे। तो आपको पता है कि भाई जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है जो Cl है वो एसिड से आया हुआ है, तो ये एसिड होगा ना कि बेसिक। तो ए देख लो किस किस में है, तो जो ये थर्ड ऑप्शन है भाई हमसे पूछा गया था नॉट करेक्टली मैच्ड, तो ए वाला मैच नहीं है और यहाँ पे सी वाला भी मैच नहीं है। ठीक है, तो अपने पास जो ऑप्शन थर्ड है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो क्या है, ए कंपाउंड विच कैन बी यूज्ड इन अ स्पेस व्हीकल बोथ टू एब्जॉर्ब CO2 एंड लिबरेट O2। ठीक है ना, मतलब CO2 और O2 की क्या करता है कि बोथ एब्जॉर्ब CO2 एंड लिबरेट क्या कर देता है, ऑक्सीजन को लिबरेट करता है। तो ऐसा कौन करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों जो सोडियम पेरोक्साइड है वो ये काम करता है। फिर आपसे पूछा है नंबर ऑफ एंगुलर नोड, एंगुलर नोड निकाले जाते हैं बच्चों, जो एल की वैल्यू होती है वही एंगुलर नोड होता है। डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, तो यहाँ पे एंगुलर नोड क्या हो जाएंगे, 2। एंगुलर देखो, एंगुलर मोमेंटम, बात समझ के, आप उसको P से लिखते हैं सिंपल वैल्यू, और अपनी केमिस्ट्री में हम उसको L से लिखते हैं।
तो एंगुलर नोड एल से ही निकलते हैं बस, ठीक है। और फॉर्मूला आपको कुछ याद करने की जरूरत है ही नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 40 ग्राम कैल्शियम बन रहा है इन 2 आवर्स, 2 घंटे में बन रहा है। बाय इलेक्ट्रोलिसिस हाउ मच एल्यूमिनियम कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द सेम करंट इन 2 आवर, एल्यूमिनियम कितना बनेगा। फैराडे का आपने दूसरा लॉ पढ़ा होगा कि भाई जो आपके पास गिवन मास होता है, ठीक है, गिवन मास अपना कैल्शियम के पास 40 है और इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, क्योंकि इसका एन फैक्टर 2 है, 2 है ना, तो यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट मतलब जो गिवन मास जो एटॉमिक मास होता है बाय में इक्विवेलेंट मास, और दूसरी जो स्पीशीज आपके पास जो भी है, एल्यूमिनियम है हमारे पास, उसका मास हमें निकलवाया गया, हमें पता नहीं है, ठीक है, वो तो हमसे पूछा भाई कितना प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे 40 हो रहा था ना, हमें नहीं पता भाई ये कितना है, पर उसका इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं क्योंकि उसका मास है 27, कितना है 27, और एन फैक्टर कितना है बच्चों यहाँ पे इसका 3, क्योंकि एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे मास कितना हो जाएगा 9। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 18 ग्राम आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, नॉर्मल था, ठीक है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने जो ऐसे पूछे जाते हैं। फिर देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास है, which of the following property of alkali metal increases as the atomic number rises, कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ जाती है अगर एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, बढ़ता है तो, ठीक है। देखो बच्चों, ए तो मेटेलिक कैरेक्टर तो बढ़ता है क्योंकि आप बोलते हो ना भाई नीचे जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है और नीचे जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर भी तो बढ़ रहा है, मतलब ए जिसमें है वो देख लीजिए, ठीक है भाई, ए इसमें भी है इसमें भी है, इसको काट दीजिए, ऑल वाले में ए तो आएगा ही। फिर आयनिक रेडियस वो भी बढ़ेगा, मतलब बी वाला भी ले लीजिए, इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है। फिर अगर आप बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की, वो क्या हो जाती है बच्चों, डिक्रीज हो जाती है, तो इस वाले को काट दो। अब सी और डी में बात रह गई। अगर आप बात करें मेल्टिंग, और बच्चों थर्ड अगर आप देखें कि भाई जो मेल्टिंग पॉइंट है, तो अगर आप नीचे जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो अपने पास जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एल्कली मेटल डिसॉल्व्ड इन अमोनिया, ठीक है, अमोनिया में डिसॉल्व किया जाता है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। दे बिकम ब्रोंज कलर ऑन कंसंट्रेशन, बिल्कुल ब्रोंज कलर का हो जाता है। सॉल्यूशन टर्न ब्लू ड्यू टू दी सॉल्वेंट इलेक्ट्रॉन, उसमें एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है जिसकी वजह से वो क्या होता है भाई, ब्लू हो जाता है, ठीक है। पर वो डायमैग्नेटिक होता है, बिल्कुल नहीं बच्चों, उस इलेक्ट्रॉन की वजह से ही वो क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक, तो ये गलत है। और वो कंडक्टिंग तो होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। अब देखो विच ऑफ व्हाट विल बी द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ, ये आपके पास एक कंपाउंड दे रखा है, उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताना है, तो क्या लिखोगे, AX3 है, इसको आयन में ब्रेक डाउन करो भाई, एक इसमें टूट जाएगा A3 पॉजिटिव, और यहाँ पे 3 आपके पास X नेगेटिव आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट S होगा, और इसका कितना होगा बच्चों, 3S का क्यूब, जो ये नंबर है वो यहाँ पे भी आएगा और उसको क्यूब भी बना देना है, उसकी पावर भी बनेगा, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास S, और ये वैल्यू हो जाएगी 27, और ये S क्यूब, टोटल कितना हो जाएगा 27 S की पावर 4, मतलब फर्स्ट आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 100 ml ऑफ ईच ऑफ O2 NH3 CO2 एट STP, आपके पास चाहे कैसी भी गैसेस हो, स्टैंडर्ड उस पे हो, मतलब देखो 100 ml सारी की सारी 100 ml है, तो वहां पे आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे गए हैं कि किसमें कितने होंगे, आपसे ऑर्डर पूछा गया है, तो देखो भाई अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ एटम भी क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है, तो जो थर्ड ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो क्या है, शेप जो है ये हमने क्वेश्चन पहले भी पढ़ लिया था, इसकी जो शेप होगी वो क्या होती है बच्चों, एस। इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो हमने निकाली थी पिछली वाली उसमें, वो हमने निकाली थी ये अपना भाई DSP2, और ये किसकी होती है, स्क्वायर प्लेनर, तो इसकी शेप भी स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप इसको बनाओगे ना कॉपर में, देखो यहाँ पे D9 है, D9 कैसे बनाओगे आप, D9 में भाई ये इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिए, ठीक भरे होंगे, ठीक है। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई तभी हाइब्रिडाइजेशन, पहली बात तो आपको ये खाली कराना है क्योंकि लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगी, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना वो P, जो तीसरा P बचा है वो उसमें पहुंच जाता है।
अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन पी में नहीं जाता तो ये sp3 होता, मतलब टेट्राहेड्रल होता, पर यहाँ से ये जंप कर जाता है। ये आपने 12th में एक्सेप्शन के तौर पे पढ़ा था, तो ये स्क्वायर प्लेनर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एवरेज रेट फॉर द रिएक्शन। ये क्वेश्चन हमने पिछले वाले उसमें भी किया था, मतलब ये 2021 में भी सेम क्वेश्चन आया, सेम वैल्यूज के साथ। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना था भाई, रेट आपको दिया हुआ है, एवरेज रेट है ये दे रखा है। ठीक है, इसकी वैल्यू लिख लीजिए 6.79 इंटू 10 की पावर -4, और आपसे किसका NO2 का निकलवा गया है। NO2 क्या है भाई, इज इक्वल टू 1/4 NO2। तो इस 4 को यहाँ ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, NO2 का आपके पास जो भी उसने अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस प्रोडक्शन पूछा है, प्रोडक्शन आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन कौन सा है, 123, तो इसका आंसर जो सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो द करेक्ट ऑर्डर फॉर डिक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से जो डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है बेसिक स्ट्रेंथ का, कि क्या ऑर्डर रहने वाला है। ठीक है, अब पहले तो या तो भाई जो सबसे ज्यादा बेसिक है वो ढूंढ लो, या जो सबसे कम बेसिक है वो ढूंढ लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, देखो अगर आप इसको देखो तो ये तो अपने इलेक्ट्रॉन देने से रहा किसी को भी। ठीक है, ये नहीं देगा, क्योंकि ये जो लोन पेयर है ना, ये अपनी एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व कर देता है, तो ये तो किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। ठीक है, तो जो आपका एक तो फर्स्ट हुआ, मतलब ये तो बेसिक नहीं होगा, जहां जहां फर्स्ट ले आगे ले रखा उसको हटा दीजिए। ठीक है, इसको हटा दो, मतलब पहला ऑप्शन तो गलत है। अगर आप ये देखोगे तो ये खाली है, इसको किसी को नहीं देना, तो जो सेकंड ऑप्शन है वो सबसे पहले पे आना चाहिए। किस किस में है भाई, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, ये दो काफी अच्छा खेल रहे हैं हमारे साथ। ठीक है, अब अगर देखा जाए ये वाला जो है, इसका भी क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास पूरे हैं। ठीक है, तो इसको लोन पेयर किसी को नहीं देने, तो दूसरे पे क्या आ जाएगा भाई, थर्ड वाला। ठीक है, दूसरे पे कौन आ जाएगा, थर्ड वाला। तो ये अपने पास जो है वो करेक्ट है, क्योंकि इसमें फर्स्ट वाला सबसे लास्ट में, क्योंकि वो एरोमेटिसिटी बढ़ाएगा, तो जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। सोडियम फिनेट रिएक्ट विद दी एसिटाइल क्लोराइड टू फॉर्म, क्या बनाने वाला है उसको हम देख लेते हैं। सोडियम फिनेट क्या होता है हमारे पास, ये हो जाता है सोडियम फिनेट, और किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिटाइल क्लोराइड के साथ। एसिटाइल क्लोराइड क्या होता है हमारे पास, CH3CO और ये Cl, यहाँ से NaCl बाहर चला जाएगा और इसको इसके पास भेज दो, क्या बन जाएगा भाई, ये आ जाएगा OCO और ये CH3, तो क्या बन गया हमारे पास, ये फिनाइल एसिटेट, ये फिनाइल और ये पूरा एसिटेट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN1 रिएक्शन। सबसे ज्यादा रिएक्टिव SN1 की तरफ क्या होगा। SN1 में क्या चीज होती है भाई, जितना कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा वो उतना फास्ट SN1 रिएक्शन देगा। अब यूं देख लो, इन चारों में से सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन किसका बनेगा, तो जो थर्ड है उसका बनेगा। कैसे, यहाँ फिनाइल है, यहाँ फिनाइल है, और यहाँ पे आपके पास CH3 है, तो अगर ये Br जाता है, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा, क्योंकि और कहीं ऐसा हमारे पास नहीं है। ठीक है, आप यूं कहोगे भाई इसमें भी है फिनाइल, तो पर दो नहीं है बच्चों, इसमें दो हैं, पर यहाँ CH3 की जगह H है, तो जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है, 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन है हमारे पास, और KOH के साथ रिएक्शन कर रखी है, पर एल्कोहलिक KOH है, और एल्कोहलिक KOH है तो वहां पे एलिमिनेशन होगी। क्या होने वाली है, एलिमिनेशन होने वाली है। मतलब आप ये लगाइए, फिनाइल आप बनाइए, आपके पास मान लीजिए फिनाइल है, फिर उन्होंने बना रखा है 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, ये कार्बन आप बना दें, और पहले पे फिनाइल है, ये पहली पोजीशन है, और यहाँ पे दूसरे पे क्लोरो है। तो उसने पूछा भाई एलिमिनेशन के बाद मान लीजिए Cl जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन होगी वो उतनी ज्यादा स्टेबल होती है, तो यहाँ डबल बॉन्ड ना आके यहाँ आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 फिनाइल प्रोपीन। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पे ही आया है ये, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 फिनाइल प्रोपीन, तो ये आंसर करेक्ट है। फिर देखो H2S इज मोर रिएक्टिव देन H2O। H2S जो है वो ज्यादा क्या है, एसिडिक है वहां पे, किससे, H2O से। ऐसा क्यों है, तो देखो बच्चों, एसिड वो होता है जो जल्दी H पॉजिटिव दे दे, जिसका H और मतलब जो भी यहाँ पे एलिमेंट जुड़ा है उसका वीक बॉन्ड होगा, तो वो H उतना जल्दी बाहर निकल जाएगा, जितना जल्दी बाहर जाएगा वो उतना अच्छा एसिड। तो देखो HS बॉन्ड इज वीकर देन दी कंपेयर टू HO बॉन्ड, तो आंसर जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो क्या है,
प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय 1,3 एल्काइल सब्स्टिट्यूशन सिग्माट्रोपिक शिफ्ट आपको दे रखी है और कंपाउंड क्या बनेगा वो देखना है, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो आपको ये करना है और यहाँ पे आपको आर लगा के दे रखा है, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप आपके पास हैं और यहाँ ये है। देखो यहाँ पे ये 1 और ये 2 और ये 3, ठीक है ना? जो भी आपके पास आर पार्ट है और जो आपके डबल बॉन्ड तक जो जा रहा है वहां तक आप 1 2 3, अगर 5 होते तो आप पूरा जो आगे भी डबल बॉन्ड होते वहां तक 5 तक लिख लेते, ठीक है? अब करना क्या है, इस डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देना और इस आर ग्रुप को यहाँ ले जाना है। बात समझ में आई? ऐसा किस में कर रखा है कि डबल बॉन्ड तो यहाँ पे और ये आर ग्रुप यहाँ पे। देखो कहाँ पे है डबल बॉन्ड, तो ये नहीं होगा, ये बीच में आर ग्रुप टांग रखा है, ये भी नहीं होगा, ये होगा। साइक्लाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें देखो मैच करना है हमें अमोनिकल AgNO3, ये एल्डिहाइड के लिए यूज होता है जो अपने पास टोलेंस रिएजेंट होता है बच्चों, ठीक है? तो इससे हम कुछ कुछ अपना पता लगा ही लेंगे कि भाई कहीं ऑप्शन ऐसा होगा। एक मिनट बच्चों, ये कौन सा है 130 और हमने ए का क्या लगाया है 2, ए का 2 और किसी में है, एक तो ये वाला हो गया, ठीक है, और एक इसमें हो गया, इसको काट देते हैं। फिर अब इसमें देखो बच्चों एल्कलाइन जो कि MnO4 है वो डबल बॉन्ड के लिए आपको पता है यूज किया जाता है, या तो वो उसके ऑक्सीडेशन कर देगा, डबल बॉन्ड होगा उसको ब्रेक डाउन कर देगा, ऑक्सीडेशन वहां पे हो जाएगी। तो अब देख लो कि जो सी है उसका फोर्थ किस में है, सी का फोर्थ इस थर्ड वाले में है, तो आंसर जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो क्या है, फॉर अ गैस फेज रिएक्शन PCl5 है, PCl3 बन जाएगा Cl2। यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है, एक से दो बन रहे हैं, एंट्रोपी बढ़ रही है, एक से एक ये बन गया, एक ये बन गया, दोनों गैसियस हैं, एक से दो बन गए, रेंडमनेस इंक्रीज हो रही है। एक ही ऑप्शन में ऐसा है बच्चों जहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, तो आंसर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अब देखो सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ये ऑक्साइड दे रखे हैं, इसमें आपको क्या बतानी है जो एसिडिक ज्यादा कौन होगा। देखो बच्चों पहली बात तो जो सल्फर है वो सबसे ज्यादा, ये गलत है क्योंकि SO3 ज्यादा एसिडिक होता है, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। जैसे 1+5 है 1+7 है, +7 वाला ज्यादा एसिडिक है, ठीक है? तो ये तो गलत हो गया। ये तो सीजियम ये यहाँ पे करी क्या रहा है मेटल, ये तो बेसिक हो गया ना बच्चों, एसिडिक का कोई मतलब ही नहीं है। CO2 ये नहीं होगा, तो SO3 CO2 और B2O3। देखो बच्चों क्या है कि ये आपको कुछ रिएक्शन दे रखी हैं। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बाय अप्लाइंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है? ये कैसे होने वाला है वो हमें देखना है। सबसे पहले तो आप जो रेट है वो लिख लीजिए प्रोडक्ट का कि भाई रेट कुछ कैसा आएगा, आपके पास आएगा KB जो ये कांस्टेंट है, फिर आप लिख देते हैं जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन। अगर बच्चों सीधा हमारे पास मतलब हम रेट लिख सकते थे क्या, अगर ये जो प्रोडक्ट ये जो चीज हमारे पास आ रही है ना ये एक इंटरमीडिएट है और इंटरमीडिएट फाइनल रिएक्शन में आए वो ठीक नहीं होता, ठीक इन द सेंस कि भाई वो हमारे पास फाइनल रेट नहीं आ रहा होता, हमें जो इंटरमीडिएट है उसको गायब कराना होता है। तो गायब कैसे कराएंगे, हम रिएक्शन लिख के, ठीक है? ES की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, कुछ ना कुछ हमारे पास आएगा, ठीक है? पर अब देखो क्या करना है, पर हमसे सिर्फ एंजाइम इसकी कंसंट्रेशन पूछी गई है और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। पहले वाले में क्या लिखोगे भाई KA, ये रेट कांस्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखनी होती है तो E और S, ठीक है? इस रिएक्शन के लिए एक तो यहाँ रिएक्शन जा रही है, एक जाएगी इस तरफ, तो उसका क्या होगा KA डैश, और रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है बच्चों, रिएक्टेंट यहाँ पे अब की बार है ES, ठीक है? क्योंकि ये रिएक्टेंट है, रिएक्शन यहाँ से यहाँ जा रही है, तो अब की बार लिखो भाई ये ES, ठीक है? इस वाली में क्या है ये आपको पता होगा भाई, KB लिखोगे और रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है ES, इनको जोड़ो। कैसे जोड़ना है कि अगर जो आपके पास क्या होता है, जो इंटरमीडिएट है अगर वो किसके जैसे आता है अपना रिएक्टेंट के जैसे आ रहा है रिएक्शन में, तो उसको आप माइनस के जैसे यूज करने वाले हैं, ठीक है? जैसे भाई यहाँ पे आए क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट ही लिखे जाते हैं, यहाँ रिएक्टेंट ही लिखे जाते हैं, मतलब रेट है, यहाँ रिएक्टेंट की वैल्यू, रेट है रिएक्टेंट की वैल्यू, मतलब ये भी माइनस होगा ये भी माइनस, ये एक साथ लिखने हैं बच्चों आपको, मतलब कि ये KAES फिर उसके बाद ये माइनस KA डैश और ES, ठीक है? आपको करना क्या है अभी, आप देखो आप यहाँ कॉमन ले लेंगे ES को, या फिर आप सीधा ये कर लीजिए कि भाई सारी जगह
क्योंकि ये माइनस है उसको आपको हटाना है, वो आपकी मर्ज़ी है जिसको जिस तरीके से हटाना हो। भई सारी जगह माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस है ये प्लस प्लस हो जाएगा। ईएस आपके पास ये वैल्यू है, कॉमन आ जाएगा ईएस और बच क्या जाएगा के ए डैश प्लस में के बी, ठीक है? और ये जो वैल्यू है क्योंकि एक ही साथ है ना, इसको आप इज़ इक्वल टू करके दूसरी साइड ले जाइए, ठीक है? माइनस है प्लस हो जाएगा के ए और ये ई और यहाँ पे एस, ठीक है? आपको ईएस की वैल्यू निकालनी थी ना और इनको अब यहाँ ले जाइए। ये क्या आ जाएगा के ए डैश प्लस में के बी, ये कहाँ पे है ये वैल्यू देखो, के ए डैश के बी मतलब जो सेकंड आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट देखो क्या है, द पीएच ऑफ ब्लड ऐसा दे रखा है हमें, इतनी से इतनी वैल्यू यही होती है, इज मेंटेन बाय बफर, कौन सा होता है बच्चों, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होता है, तो आंसर जो फर्स्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, following characteristics absorption band are obtained in the IR spectra of an organic compound having molecular formula, ये फॉर्मूला दे रखा है, या तो ईथर हो सकता है या अल्कोहल, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है बच्चों क्योंकि दो ओ तो है नहीं यहाँ पे, कैटायन एनायन का भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो ये तो पहले ही हट जाएंगे। पहले ही बस हमें आंसर के लिए एक पॉइंट चाहिए होता है, वहीं से हमें आंसर मिल जाता है, पूरे डाटा की भी जरूरत नहीं पड़ती कभी कभी। देखो स्ट्रॉन्ग बैंड एट 3300 सेंटीमीटर इनवर्स, ये अल्कोहल की पीक होती है बच्चों, ये कौन देता है आईआर में, ये अल्कोहल देता है, तो आंसर जो सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? हाउ मेनी प्रोटोन एनएमआर सिग्नल, मतलब इसमें आपको सिग्नल बताने हैं, पहले में देखिए बच्चों कितना होगा, एक तो ये देने वाला है और ये तीनों जो CH3 है वो एक ही सिग्नल देंगे, मतलब टोटल अपने पहले वाले में दो आएंगे, तो एक तो फर्स्ट ऑप्शन में पहले का दो दे रखा है, तीसरे में ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ से कट हो जाएंगे। फिर देखो कि जो बी वाला है ये सारे ही, क्योंकि एक ही उससे जुड़े हुए सारे एक ही सिग्नल देने वाले, इनके आस पड़ोस में और तो कोई है नहीं जिससे वजह से ये और सिग्नल दें, तो ये क्या हो जाएगा, पहले वाले में ही वन दे रखा है, तो आंसर जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो क्या है, द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द ऑक्साइड पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड ऑफ एल्कली, एल्कली मेटल में, ठीक है बच्चों, एल्कली मेटल में आपको क्या बतानी है कि भाई एल्कली मेटल ऑक्साइड, देखो एल्कली मेटल सबसे जो स्टेबल बनाता है वो ऑक्साइड बनाता है, ठीक है? तो नॉर्मल ऑक्साइड जिनमें सुपर ऑक्साइड है पर ऑक्साइड है वो तो काट दीजिए, ठीक है? दो में क्या है ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड के लिए बच्चों बड़ा साइज चाहिए होता है, ठीक है ना? तो एक दो ही जो सबसे नीचे वाले बच गए वही सिर्फ सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, तो आंसर जो सेकंड है वो करेक्ट है, पर ऑक्साइड बन जाएगा, सुपर ऑक्साइड सबसे कम बनते हैं, तो नॉर्मल ऑक्साइड की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, फिर पर ऑक्साइड और देन सुपर ऑक्साइड, ठीक है? फिर देखो क्या है, इन सेल यूटिलाइज द रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन दे रखी है आपको, ये रिएक्शन है, फिर एडिशन ऑफ H2SO4 एट कैथोड कंपार्टमेंट, आपने H2SO4 मिला दिया वही इस रिएक्शन में, ठीक है? H2SO4 मतलब आप H पॉजिटिव आयन मिला रहे हैं, अगर आप रिएक्टेंट मिलाते हैं तो उतना प्रोडक्ट बनता है, इतनी बात हमें समझ में आ रही है। तो सबसे पहली बात तो इक्विलिब्रियम राइट साइड में जाएगा प्रोडक्ट साइड में, क्योंकि आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है? तो एक तो ये वाली बात ठीक है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट एट किससे, राइट साइड पे, और जो ई सेल है बच्चों वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि आप क्या बढ़ा रहे हो, प्रोडक्ट को इंक्रीज कर रहे हो, तो जो फर्स्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द एलिमेंट सोडियम, सोडियम के लिए आपको क्या बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं, इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, पानी का सॉल्यूशन है ना, NaCl का तो नहीं है ना, तो ये तो नहीं होगा। इट्स डेंसिटी इज लोअर देन के, नहीं, पोटेशियम की डेंसिटी कम होती है, इट इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड, तो ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि आपको पता है जैसे ही बाहर निकालोगे ये ऑक्सीजन के साथ फटाफट रिएक्ट करता है और आग धुआं सब कुछ लगा लेता है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, मतलब इनमें से आपको जो वैल्यू बतानी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, कौन सी ठीक नहीं है, नहीं पूछा है। देखो एन की वैल्यू इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है भाई, एल की भी वैल्यू हमें कुछ दे रखी है, बात रहती एम की। अब देखो एन की वैल्यू अगर 3 है, एन की वैल्यू बच्चों अगर 3 है और एल की वैल्यू 2 है, तो एम की क्या माइनस वैल्यू 3 हो सकती है, बताओ? क्योंकि एल की वजह से ही एम जो होता है वो डिसाइड होता है, अगर अपना एल 2 है तो ये वैल्यू -2
-1, 0, 1 और 2 ये वैल्यू होनी चाहिए। ये -3 तो इम्पॉसिबल है, तो जो फोर्थ है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज नॉट अ चिलेट, मतलब कौन साइक्लाइजेशन नहीं करेगा, ये आपको बताना है। नोट अ चिलेट, देखो जो थर्ड ऑप्शन है टेट्रा अमीन डाई क्लोरो कोबाल्ट नाइट्रेट, क्या नाइट्रेट बनाता है, क्या क्लोरीन बना सकता है, या अमीन बना सकता है? ये सारे मोनोडेंटेट हैं, चिलेट तो ये बना नहीं सकते। ठीक है, देखो ईएन बना सकता है, बिल्कुल साइक्लाइजेशन कर सकता है। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, ये आपको एक रिएक्शन दे रखी है और आपको यहाँ पे क्या बताना है, इससे आपको ये जो रेट है ना वो डिसाइड करना है कि कौन किसके ऊपर डिपेंड करेगा और किसका क्या ऑर्डर रहने वाला है। तो आप इस डाटा को देखा करो। सबसे पहले क्या करना है, देखो ए में अगर आप देखो जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है यहाँ भी 0.1 है, 0.1 है। ए का एक बार सेम डाटा ले लो, यहाँ सेम है, 0.1 है, दोनों की सेम है। इसमें बी की कंसंट्रेशन क्या है, 0.1 से 0.2 हो गई, मतलब डबल हो गया। अब रेट देखो, ये तो सेम था, इसका तो कोई लेना देना नहीं रहा कि बी की वैल्यू की जो कंसंट्रेशन है वो डबल की गई तो रेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, तो वो जीरो ऑर्डर है, मतलब बी पे रिएक्शन डिपेंड कर ही नहीं रही। ऐसा देखो सब में बी लिखा हुआ है, सिर्फ सेकंड उसमें नहीं लिखा हुआ। और इसको भी देख लेते हैं, एक मिनट थोड़ी सी हम सफाई कर लेते हैं यहाँ पे। और दूसरा देखो, अब इसको देखते हैं हम, 0.1 से 0.2 हो गया, डबल हो गई कंसेंट्रेशन, और इसकी कांस्टेंट है, मतलब एक को कांस्टेंट रखते हुए दूसरे की वैल्यू बदल के देखो और उससे ऑर्डर निकालो। तो रेट जो है वो डबल हो गया, 1.2 था 2.4 हो गया, रेट डबल हो गया, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो ए के 1 पावर पे तो डिपेंड कर रहा है, तो यही तो था। डबल हो गया, मतलब डबल कंसंट्रेशन करने पे रेट भी डबल, तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया ना। अगर डबल करने पे 4 गुना हो जाता तो सेकंड ऑर्डर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है, द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। आपको ये रिएक्शन दे रखी है भाई, ये ग्रेफाइट है, H2 है और ये बन जाता है C2H6। देखो सबसे पहली बात बच्चों यहाँ पे, अगर आप ये देखें कि हाइड्रोजन देखते ही हम हाइड्रोजनेशन कर देते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन नहीं। हाइड्रोजनेशन के लिए यहाँ पे आपके पास कैसा कंपाउंड होना जरूरी था, आपके पास होना चाहिए था अनसेचुरेटेड कंपाउंड। तो ये नॉर्मल ग्रेफाइट है, और तब भी आप किसी की एटॉमिक मतलब फॉर्म ले लेते हैं जो नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और उस पर कुछ भी रिएक्शन की जाती है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ द फॉलोइंग इज। देखो एनर्जी आपने बोहर मॉडल में कुछ पढ़ा था कि -13, ये 12 और यहाँ पे z का स्क्वायर, यहाँ n का स्क्वायर और यहाँ z का स्क्वायर। ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है एनर्जी घटेगी, क्योंकि मान लो ये नेगेटिव वैल्यू है बच्चों, नेगेटिव वैल्यू में बड़ा छोटा होता है, तो ध्यान रखो। यहाँ सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर बड़ा पोटेशियम का दे रखा है और तो किसी का है नहीं, मतलब इसका सबसे मतलब एनर्जी क्या होनी चाहिए थी भाई, सबसे ज्यादा होनी चाहिए था ना, पर नेगेटिव वैल्यू है तो सबसे कम होगी। तो अब देखो सबसे कम है यहाँ पे, तो ऑप्शन जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो क्या है, what is the molar concentration of the chloride ion in the solution obtained by mixing 300 ml of 3m NaCl and 200 ml of 44.0 m, मतलब 4m solution of BaCl2। मतलब एक NaCl एक BaCl2 का है और क्लोराइड आयन का हमें मोलर कंसंट्रेशन बताना है। तो तब भी आप मिक्सचर ऐसे कुछ होते हैं और आपको निकालनी होती आयन की, तो आप लगाते हैं भाई यहाँ पे एन फैक्टर लगा देते हैं, क्या लगा देते हो, एन फैक्टर लगा देते हो, और यहाँ पे जो मोलर कंसंट्रेशन है वॉल्यूम प्लस में वही N2 मोलर कंसंट्रेशन उसकी, और वॉल्यूम 2 और बाय में वॉल्यूम 1 प्लस में वॉल्यूम 2 और जो भी स्पीशीज तीसरी है उसका एन फैक्टर। तो आपके पास जो मोलर कंसंट्रेशन आप निकालना चाह रहे थे वो आपकी निकल जाएगी। वैल्यू लिख देती हूँ यहाँ पे, क्या क्या है यहाँ पे, एक तो है एन, एन फैक्टर 1 ही है ना, तो 1 लिखो। मोलैरिटी कितनी दे रखी है, 3 है। वॉल्यूम कितनी है, 300 है। ठीक है, ये लिख दो। और प्लस में क्या है, N2, यहाँ पे 2 है बैरियम की, 2 है, और मोलैरिटी कितनी है, 4, वॉल्यूम कितनी है, 200।
ठीक है। फिर नीचे क्या है, वॉल्यूम कितनी हो जाएगी टोटल, ये 300 और ये 200 है, 500। और N3 कितना है बच्चों क्लोराइड की, N फैक्टर 1 ही है, तो यहाँ पे आंसर सॉल्व करोगे तो आपका जो फर्स्ट आंसर है वो करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, बोलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपको कुछ ऑर्डर लिख के दिया, कंसिडर द फॉलोइंग आयनाइजेशन रिएक्शन रेफरेंस टू द बोरोन। बोरोन क्या होता है आपका, 5 होता है ना, 5 होता है, मतलब 1s2 2s2 और 2p1। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में कोई तकलीफ नहीं होने वाली, मतलब जो पहली आयनाइजेशन इसकी एनर्जी होगी वो कम होगी। ठीक है बच्चों, तो कम है मतलब A1 अपने पास क्या होना चाहिए, कम होना, ये तो नहीं होगा, ये ज़्यादा दे रखा है ये भी नहीं होगा, यहाँ भी A1 ज़्यादा दे रखा है ये नहीं होगा, तो आंसर जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मैग्नीज शो मैक्सिमम रेडियस, मैक्सिमम रेडियस बताना है। देखो आप अगर ऐसा कुछ दे रखा है, सबसे पहली बात तो आप कैटायन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, इसमें क्या है +4 है Mn की, इसमें +7 है, इसमें +2 है, और यहाँ पे ये 6 3 यहाँ 3 है। ठीक है, अब जितना कम पॉजिटिव चार्ज होता है, जितना कम पॉजिटिव चार्ज होता है उतना साइज बड़ा होगा। ठीक है, तो आंसर जो थर्ड है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। अब ये कौन सा किया हमने, 148। अब 149 देखो बच्चों, इसमें क्या है, 75% ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज फाउंड टू बी कंप्लीट इन 32 मिनट्स। ठीक है, 50% कितने में होगी, ऐसा कुछ हमसे पूछा हुआ है। तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, 75% जो होता है वो डबल ऑफ टी हाफ होता है। ठीक है, 75% ये कितनी है, 32 मिनट लग रही है ना, 32, इस दो को यहाँ ले आओ, कितनी मिनट हो जाएंगी, 16, 16 दूनी 32। ठीक है, तो 16 मिनट यहाँ पे हो जाएंगी। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक के लिए आपको क्या बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है बच्चों, क्या हो जाएगी, बी हैज द स्मॉलेस्ट आयनिक, आयनिक नहीं एटॉमिक साइज इन द ग्रुप 2, स्मॉलेस्ट। ठीक है, यही ठीक है ना। Mg इम्पार्ट ये कलर नहीं देता, सीजियम इज मोस्ट रिड्यूसिंग इन वाटर, ऐसा कुछ नहीं है। लिथियम इज मोर मेटेलिक, नहीं, क्योंकि आप नीचे जाते हो तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो आंसर यही ठीक है, बेरिलियम है स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज इन ग्रुप 2। ठीक है, क्योंकि नीचे जाते हैं तो बढ़ेगा।